चंद्रवंश के प्रथम राजा का नाम सोम माना जाता है। चंद्रवंश में जो प्रथम राजा जो माना जाता है वो सोम। और इसी बीच में ये हमारे नाम के अंशु ये भतीजे हैं, ये हमें सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बना रहे, यही आराधना और यही प्रार्थना है। दीन बंधु भगवान से ये प्रार्थना करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना और प्रार्थना है। ये हमारे बड़े भ्राता श्रीमान रमाकांत भैया जी के सपुत्र हैं, जिनके सौजन से हमारा यहाँ पर आना हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज जो सोम राजा माना जाता है, जिसका प्रयागराज पर शासन था। अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुनर्वा, पुनर्वा से आयु, आयु से नाहोश, नाहोश के याति, और याति से याति, अयाति व्याति और कृति नामक 6 महाबली विक्रमों जो पुत्र उत्पन्न हुए। एक बात और बता दें मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, हर जगह हर शब्द पर शंका है। कोई भी कथा हो, हर कथा में शंका मिलती है। और जो लोग भगवान की कथा में शंका करते, एक विद्वान कहता है वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। जो लोग भगवान की कथा में शंका करते हैं वो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। महाराज इसी चंद्रवंश में कई एक प्रतापी राजा हुए, जिसमें महाराज मथुरा नगरिया के बीच में उग्रसेन जो थे महाराज अपने भाई देवक के साथ में रहते थे। लेकिन कारण एक था, कारण एक था महाराज, इनकी पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा, बड़ी ही पतिव्रता है माताओं। बड़ी पतिव्रता है माताओं। न तो उनके पास धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, न अभिमान की कमी है माताओं। सिर्फ कमी एक है, उनके कोई संतान नहीं है। एक बात और बता दे माताओं, सबसे बड़ा अगर दुख होता है तो एक संतान का। किसी के पास में दौलत है तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि है तो दौलत नहीं है, और दौलत और बुद्धि दोनों है तो महाराज उनके कोई संतान नहीं है। माताओं, संतान देना और ना देना और दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। महाराज पवन रेखा मन में विचार करती है, हे दीन बंधु भगवान, मेरे कर्मों में यही लिखा था। जब मैं बाहर निकलती हूं तो देखते हैं, कहते हैं ये बाँ जा रही है। मेरे पति महाराज को देखते हैं तो कहते हैं निर्वंशिया आ रहा है। क्या यही मेरा जीवन व्यतीत होगा? प्रार्थना करती है दीन बंधु भगवान, क्या करें? कितने दिन तक न संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। लोग हमें निबला बतलाते हैं, या दुखिया बाज कहती है। महाराज तो माँ पूजा करती है, परमपिता परमात्मा से कहती है, हे दीन बंधु भगवान, मेरे कोई संतान नहीं है, रोती है। एक दिन माताओं बांदी को भेज करके अपने पति महाराज को बुलवाया।
स्वामी मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, मेरी अंदर से अंतरात्मा से एक आवाज आ रही है। बोले कौन सी? बोले मेरा मन एक कर रहा है कि हम जाएं और बगिया में घूम आए। मेरे श्रोताओं, जिस घर में संतान होती है उस आंगन की शोभा ही कुछ अलग होती है माताओं। जिस घर में नन्ना मुन्ना सा बच्चा होता है उस आंगन की शोभा कुछ अलग होती है। अगर जिनके कोई संतान नहीं होती है माताओं, पड़ोसन का बच्चा अगर खेलने के लिए आ जाता तो रोती है, कहती है खास आज एक पुत्र या पुत्री मेरे घर में होती तो मेरा आंगन हरा भरा हो जाता है। माताओं, उस बहन के दिल पर पूछो जिनके कोई भाई नहीं होता है। उस मैया के दिल पर पूछो जिनके कोई पुत्र नहीं होता है। उस बहन पर पूछो, जब बहन की शादी होती है पंडित जी कहते हैं भैया को बुलाओ, तो वो बहन मैया की साड़ी के पल्लू में छुप करके रोती है, कहती है खास आज मेरा भाई होता तो मेरे पास में जरूर आता। मेरे श्रोताओं, ये संतान हर किसी के नसीब नहीं है महाराज। मेरे श्रोताओं, कि किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार। किस्मत रोते कहते खास आज संतान होती ना, किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार। किस्मत पापा कर कर रोती है। किस्मत वाले किस्मत वाले जिनका बड़ा भंडार। किस्मत वालों को मिलता बेटी बेटों का प्यार। किस्मत महाराज, वो लोग धन्य होते हैं जिनके सुंदर सी संतान का जन्म होता है। आज वो पवन रेखा मन में विचार करने लगी, हे दीन बंधु भगवान, मैं क्या करूं क्या ना करूं।
अब मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कथा के प्रेमी